क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 उत्साह और अट नहीं रही है। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर, निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए ना कहे गरजने के लिए कहता है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। दूसरा, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। तीसरा, नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह में कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। उत्तर, कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद हैं। पहला, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तीसरा, विद्युत छवि उर्मे। चौथा, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। अट नहीं रही है। पहला प्रश्न, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अपने अंतर्मन में उपस्थित उमंग की भावना की दुनिया के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरा प्रश्न, कवि की आंख फाकुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, कवि की आंख फाकुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन
निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। दूसरा, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। चौथा, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। पांचवा, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। चौथा प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। पांचवा प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, निराला छायावादी कवि हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, निराला ने छंद मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की है। दूसरा, इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव हृदय की भावना व्यक्त की गई है। तीसरा, भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। चौथा, प्रस्तुत काव्य में तुकबंदी, लयबद्धता के माध्यम से कविता को गीत के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवा, कविता में सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कविता को सुंदर रूप प्रदान किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।